आयोजित अति पिछड़ा अति दलित अधिकार चेतना सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा एक बार ऐसा ही चौधरी चरण सिंह मीटिंग लेत रहे तो कहा चलत जा सामने आवा बैठत जा तो लोग ना बैठत रहे तो कौनो तरह से लिया के सामने बैठावल गए। आया चौधरी चरण सिंह की देन है कि जिन लोगों ने दरी पे बैठना सीख लिया आज वो कुर्सी पर भी बैठने लगे। ये चौधरी चरण सिंह की देन है। हम लोग आज 19 साल से आपको समझा रहे हैं कि सामने आओ, आगे आओ। हमारे साथी पीछे बैठ रहे हैं। कितने दिन पीछे रहोगे हम तो खुद नहीं समझ पाते हैं कि कितने दिन आप पीछे रहोगे। और यही तेरी दुर्गति का कारण है और कुछ है नहीं। देखो 19 साल हमको हो गया आपके बीच में आते जाते ना। 19 साल से हम पीछे हटे हैं कि आगे बढ़े हैं? आप बताओ। आगे बढ़े हैं। कितने लोगों को पता है कि हम आगे बढ़े हैं? जरा हाथ उठाओ। तो ये पीछे क्यों भाग रहे हो? देखो जब आप सामने रहते हो तो बात भी आनंद आती है करने में। अभी आपके बीच में हमारे तमाम नेताओं ने बात को रखा है और बहुत अच्छी अच्छी बात बताई होगी आपको। हम तो लखनऊ से चल के आए हैं। हम तो डेली एक जिला, देखिए महिलाएं पीछे बैठी हैं, बस उधर हो जाइए, उस तरफ हो जाइए। एक जिले में डेली हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। साइड हो जाइए, देखिए महिला देखिए, इनको भी देखिए ना। जो साथी जहां खड़ा है अपने पीछे जरा झांक के देख लें कि पीछे भी लोग बैठे हैं। अच्छा चलिए अब आगे की बात शुरू हो। यहाँ आप लोग आए हैं, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं यहाँ जितने लोग आए हो कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। मतलब बिजली के बिल से सब लोग परेशान हो रहे हैं। देखो बिजली के बिल से सब लोग परेशान हो। हम इसी नाते यहाँ हम बार बार आते हैं। आप लोग चाहो तो देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया है। वो पावर क्या है? वोट का। आपने वोट दिया मोदी जी को, दिया कि नहीं दिया? मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी उसी वोट की ताकत से, योगी जी तेरे वोट की ताकत से तेरे घर में मीटर लगा दिए ना। मीटर फ्री में लगत रहा, मीटर का पैसा ना लगत रहा। वो समय हम लोग के समझे में ना आयल कि जो मीटर लगत हो ये फ्री वाला हो कि पैसा वाला। अब वह मीटरवा पैसा दे ले तू लोग से। जब मीटर लगल हमरे तोरे घरे, वो मीटर बतावत हो कि इनके इतना रुपया लेवे के बतावत हो ना। तो हम चाहत ले, अगर सब लोग चाहा तो जवन योगी जी मोदी जी का मीटर तोरे घरे लगल बा
वो मीटर के हम ट्रक पर लाद के घाघरा नदी में ले जाके बहा दे, फिर तू लोग के बिल दे वही के ना। अब आप बाबा ही कैसे हुई? अब आप लोग सोचबा ही कैसे हुई? ये देखा ओम प्रकाश राजभर हुआ, ये कैसे हुई? आप चाहबा तो हो जाए। 22 में खाली सरकार बना ला, 22 में अपन वोट दे के सरकार बना ला, अपन वोट इकट्ठा करके सरकार बना ला। 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल तेरा माफ कर दिया जाएगा। 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा, किसी भी गरीब को बिल नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोच लो, 5 साल, 1 साल में 12 महीना, 5 साल में 60 महीना, 1 महीना का बिल अगर 2000 माफ भाई, तब 5 साल में कितना भाई? 1,20,000, 1,20,000 रुपया आपका बिजली का बिल माफ हो जाएगा। खाली आप अपना वोट दे करके अपनी सरकार बना लो, अपनी सरकार बना लो। और आगे देखो, आपका बिजली का बिल माफ ना हो, आपका बिजली का बिल माफ ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपकी कीमत 15 दिन लगाती है। 15 दिन सत्ता में बैठे हुए लोग 15 दिन तुझे दारू पिलाते हैं, 15 दिन तुझे दारू पिलाते हैं। 15 दिन दारू का दाम जोड़ लो, अगर 200 रुपया के हिसाब से भी तुम पीते हो, अगर वो पिलाता है 200 रुपया रोज, तो 3000 रुपया का दारू तेरा हुआ। अगर 15 दिन में 5 दिन मुर्गा खिला लिया, 1000 हुआ, कुल 4000। बहुत किया है आपको, 1500 आपके जेबा में डाल दिया, तो 5000 रुपया हुआ। 15 दिन में 5000 रुपया तुझे देकर लूट कितना रहा है? 1,20,000 रुपया। इस नाते हम आपसे कहने के लिए आए, 2022 में सरकार तो बनाऊंगा। भरम अगर हो तो दिमाग से निकाल लेना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके तेरा गरीबों बिजली का बिल माफ करके दिखाऊंगा। दूसरा काम करूंगा, अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी महेंद्र राजभर जी इलाज के सवाल पे आपसे कुछ बात कर रहे थे। हम जहां से विधायक हैं, एक जिला है गाजीपुर जहूराबाद विधानसभा, 6 करोड़ 12 लाख रुपया, जबान से तो हम कह दे रहे हैं 6 करोड़ 12 लाख रुपया ट्रक पे लादोगे तब भी रुपया बच जाएगा। इतना रुपया हमने अपनी विधानसभा में गरीबों के इलाज के लिए और ऑपरेशन के लिए दे दिया। हजारों गरीब अस्पताल से आके आज दुआ दे रहे हैं कि नेता हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा, अगर ये नेता नहीं मिला होता तो हम तो श्मशान चले गए होते। ये चीज हमने वहां करके दिखाया। आप भी वोट दिए हो, आप बताओ यहाँ जितने लोग हो, किसी के घर कोई बीमार हुआ, यहाँ का विधायक किसी को 5000 रुपया दिया है? बोलो दिया? नहीं दिया। ये रुपया कहाँ जा रहा है? रुपया सरकार के खजाने में है। वो रुपया वहां से ले आने में दिक्कत हो रही है विधायकों को। इस नाते हम कानून बनवाने के फिराक में हैं। ईश्वर न करे, भगवान अल्लाह ईसा मसीह ऐसा न करे कोई बीमार हो। यदि बीमार होता है कोई भी गरीब किसी जाति का हो, यदि बीमार होता है, जितना रुपया लगेगा उसके इलाज में, ऑपरेशन में सारा रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज अब फ्री में होगा। ये कानून 22 में हम बनाना चाहते हैं। आप बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट पावर इसी नाते दिया। 2022 में सरकार बनाओ, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, एक कानून बनेगा।
एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम, जो किताब प्राइवेट स्कूल में होगी वही किताब सरकारी स्कूल में भी लागू करके 22 में दिखाऊंगा। एक समान शिक्षा होगी और फ्री शिक्षा, कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, कलम, सारी व्यवस्था फ्री दूंगा और 22 में सरकार बनेगी तब। अब बताओ, एक समान शिक्षा और फ्री शिक्षा, कितने लोग चाहते हो कि ये फ्री हो जाए? चाहते सब लोग हो। अब आप बताओ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तुझे वोट का पावर इसी नाते दिया कि जिस दिन तुम चेत जाओगे अपने बेटा बेटी को इसी वोट के बल पे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाकर कुर्सी पर पहुंचा दोगे, तेरा भी भला हो जाएगा। इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको, आपको वोट का पावर दिया और इस पावर को हम लोग किसी के डर के वजह से, किसी के दबाव के वजह से, किसी के दारू मुर्गा के चक्कर में, किसी के 1500 रुपया के चक्कर में हम अपना वोट बेच देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, जो अपने वोट को बेच देता है वो अपने मां बहन की इज्जत की भी सुरक्षा नहीं कर सकता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। आज इसी वोट के बल पे आ रहा है चुनाव 22 का। चाहे राजा हो चाहे धन को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तेरे दरवाजे पर वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाएगा। बोलो, वोट मांगने आएगा कि नहीं आएगा? अगर तेरे पास पावर नहीं बाबा साहब ने दिया होता तो तेरे दरवाजे आता का? वो नहीं आता। इस नाते 2022 के लिए डू और डाई, करो या मरो, अपना वोट इकट्ठा करो। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। इसके बाद भी सारी व्यवस्था शिक्षा फ्री होगी। इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना के दिखाऊंगा। कैसे नहीं भेजते हो स्कूल? जब 10 डंडा दे पुलिस तब तक भेजवा। अब सोझे अंगुली अगर घी ना निकला तो ये अंगुली तो टेढ़ करे के हुई नहीं, तब निकली। अब आप बतावा, जे करे घरे 5 परिवार हो, जे करे घरे 5 परिवार हो और राशन कार्ड में 2 जने का ना हो, तब बोला 5 जने के राशन मिली? तू लोग का बुद्धिया कहिया ले खुली? देखा, यही बदे हम गुम्मत ही। आज के 90 साल पहले जब हम पैदा ना भैली, हमारे पिताजी भी ना पैदा भैल, तब आज के 90 साल पहले 1931 में जातिवार जनगणना भइल बा। ब्राह्मण कितना बा, राजपूत कितना बा, पटेल कितना बा, चौहान, यादव कितना बा, धोबी, धरकार, पासी, खटीक कितना बा, मुसलमान कितना बा, जुल्हा, दुनिया अंसारी कितना बा, शेख सैयद पठान कितना बा, बिंद निषाद कश्यप कितना बा, पाल प्रजापति कितना है, बंजारा, बहेलिया, आरक, खड़क वंशी कितना है। ये गिनती आज के 90 साल पहले भइल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान में व्यवस्था दिए हैं, हर 10 साल के बाद जातिवार जनगणना होनी चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यवस्था दिया संविधान में, हर 10 साल पर जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ना कांग्रेस ने कराई, ना जनता पार्टी ने कराई, ना जनता दल ने कराई, ना भारतीय जनता पार्टी ने कराई। अब आवत हुआ वोट मांगे, अब चल हम गांव गांव वोट मांगे, आए पिछड़े दलित समाज के लोगों हमारी सरकार बना दो। आए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, वोट मांगने से पहले अपने गृहमान में झांक लो, ये पिछड़े लोगों का, दलित समाज के लोगों का, सामान्य वर्ग का जातिवार जनगणना करा दो, तब वोट मांगने गांव में दिखाई देना। बोला जातिवार जनगणना होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना जने चाहते हुआ कि होए के चाहिए? आई सरकार ना चाहता, भारतीय जनता पार्टी ना चाहता,
जौने दिन जनगणना हो गई वही दिन तोरे लड़का के पढ़े बदे पैसा देवे कोई सरकार के, वही दिन तोरे बेटा बेटी के रोजगार बदे रुपया सरकार के देवे कोई। जौने दिन जनगणना हो जाई वही दिन सरकार के आपके साथ दवाई का पैसा सरकार के देवे के हुई। लेकिन सरकार क्या करत है कि हम गिनती न कराई, हम कहते गिनती तो हम करा के मानव। 2022 में सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में गरीबों जातिवार जनगणना कराकर तेरा आंकड़ा तेरे सामने प्रस्तुत करूंगा, सरकार को मजबूर करूंगा तुझे हिस्सा देने के लिए। और क्या करेंगे? जे करे घरे रोजगार नौकरी ना हो, 22 में सरकार बना के जे करे घरे रोजगार नौकरी ना हो वो परिवार के जब तक रोजगार और नौकरी ना दे दे सरकार, 22 में जो हमारी सरकार होगी तब तक उस परिवार को 10,000 रुपया महीना हम देने की व्यवस्था कानून बना करके सरकार से कराएंगे। रुपया का कमी ना बा। आप लोग तो सोचत होगा कि रुपया कहां से आई है, हम तो वहां जाके देख लिया जहां रुपया रखल बा, बहुत रुपया बा। एक विधायक देखा हुआ पंचर बना वाला जाता लखनऊ तो उधर से लौटा था तो लग्जरी गाड़ी से आवत, मतलब पंचर बना वाला विधायक चुन जाता। जब आप वोट दे देते हुआ लखनऊ जाता और उधर से लौटा था तो 25 लाख के गाड़ी से आवत। कहां से रुपया आया? ये आपके वोटे के दम पे रुपया आया। तो रुपया का कमी ना बा। हम तो चुनौती देता हूं, ज्यादा नहीं। आप लोग फिल्म देखले होगा नायक देखले है ना? हम ज्यादा दिन बदे ना कहते, हम तो योगी जी से कहली, मोदी जी से कहली, वो लोग तो ना सुनलन। हम तो आप लोगों से कहते जो नायक फिल्म देखले हुआ एक दिन का सीएम रहा, खाली 15 दिन का मौका दे दो, 15 दिन में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल के दिखा दूंगा। ऐसा ऐसा कानून बनवा दूंगा कि जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा उसको उस कानून का पालन करना पड़ेगा, और नहीं तो मुख्यमंत्री से ही विदाई कर दिया जाएगा। वो कानून हम बनाना चाहते हैं। ये आए हुए लोगों, आप बताओ, आवास में योगी जी महात्मा हैं, साधु बाबा हैं बेचारे। योगी जी कहत हुन कि सबकर घर बन गल, सबके आवास मिल गल। आप बतावा यहाँ सबके मिल गल आवास? आवास सबके मिल गल? अब योगी जी महाराज का तो नहीं मिल गल, हम कचला की भावा मिलल ना। तो योगी जी कहते तू झूठ बोलला, हमके चला हम झूठ बोलीला, तो हम कानून बनावे के चक्कर में है। 2022 में हम कानून बनाना चाहते हैं। वो कानून क्या होगा? पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे करा दूंगा। जो गरीब वास्तव में है ऐसे गरीब की सूची तैयार कराकर हम लखनऊ से टेंडर करा देंगे कि गोंडा में 1 लाख आवास बनना है। तब प्रधान की जरूरत नहीं, सेक्रेटरी, बीडीओ, डीडीओ, सीडीओ की जरूरत नहीं, डीएम की जरूरत नहीं। सीधे लखनऊ से टेंडर होगा, ठेकेदार आएगा, तेरा आवास बना के चला जाएगा, तुझसे 30-40 हजार रुपया नहीं मांगेगा। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? योगी जी चिल्लात हुआ बेचारे, भाजपा ही खुद चिल्लात हुआ इस समय, पगला गलूंगा सर। अब क्या कहते हैं कि हम तो शौचालय बना देले है। हम खाली शौचालय तो बनल रही, बात सही है, शौचालय तो बनल हम मानत है, लेकिन 100 शौचालय में अगर 100 गो शौचालय बनल बा तो 90 शौचालय के या तो छत नहीं बा, या तो दरवाजा नहीं बा, या तो देवालय टूट गई बा। बोला हो कि नहीं हो? जे अपन पैसा उमन 10-5 हजार लगौले बा वही का शौचालय चलुओ बा, है ना? चिल्ला तू कि शौचालय बन गल। अरे मोदी जी, योगी जी, आवा हमारे संगे चला गांव में, तब तो दिखाई
हेलीकॉप्टर से आईबा भाषण देबा चल जाइबा तो ना लौकी भाई। ये ओम प्रकाश राजभर हमारी फौज है जो गांव गांव घूमती है, खबर देती है। देखिए पारस मिश्रा जी यहीं कहीं हैं, जोरदार ताली बजा करके पारस मिश्रा का स्वागत करिए। अब आप देखिए सरविंद राजभर जी हैं जो अंबेडकर नगर के हैं, वो बलिया के नेता हमारे प्रदेश के सरविंद राजभर। चलिए अमरमणि कश्यप जी यही हैं। बोला करो कम से कम। हमारे तगड़े नेता हैं, कुछ बतिया रहे, इधर आइए सामने। जोरदार ताली बजा करके दोनों नेता हाजिर हैं। आपके बगल के बहराइच के हैं हमारे वेद प्रकाश राजभर जी। भाई अर्जुन चौहान, एक अर्जुन महाभारत में थे, एक अर्जुन चौहान हमारे साथ है। भाई संदीप राजभर जी।